हेलो स्टूडेंट्स, तो अमीर क्लासेस की तरफ से आपके लिए लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया गया है और इसका पहला एपिसोड आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दें कि लास्ट ईयर जो हमारा ऑफलाइन रिजल्ट रहा था जिसमें हमारे पास एक सीरीज चलती है जिसका नाम रहता है एक्ट्स यानी कि अमीर क्लासेस टेस्ट सीरीज। तो नीचे है हमने निभाया वादा, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने अपने स्टूडेंट से वादा किया था कि हमारी ही टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये कि पॉसिबल भी हुआ और अराउंड 80% क्वेश्चंस जो आपके पेपर में रहे वो हमारे ही रहे। ये आपके कुछ रियल चैट्स हैं आपके ही पीयर्स से हमारे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर या पहला एपिसोड हम कहें, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है बेटा, कि एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू, ठीक है, देखो ठीक है। चलो अब देखो पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम से कम दो या उससे ज्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस कर सकते हैं रेगुलर बेस पर, ताकि वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर सकें प्रिस्क्राइब्ड रेशियो में। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, जहां पर कम से कम दो या मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर द एक्ट 1932। अब यहां पर लिखा हुआ है कुछ कैटेगरीज हैं, या सॉरी वो है कि कम से कम आपके दो पर्सन होंगे। अब जो कोई भी पार्टनर होगा वो फर्म का प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो फर्म का आपका एजेंट भी हो सकता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनर जो है वो आपके फर्म का ओनर भी होगा, साथ में वो एजेंट भी होगा। यानी कि जब भी कोई एक पार्टनर काम करेगा तो वो अपने आप को और अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करेगा इन द आई ऑफ पब्लिक, यानी कि पूरी पब्लिक के सामने वो खुद को भी रिप्रेजेंट करेगा और अपनी फर्म को भी रिप्रेजेंट करेगा। पार्टनरशिप जो है आपकी रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, यानी कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है, बट इस अनरजिस्टर्ड ना कराने के अपने कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों के पास में ये प्रोविजन है कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी रहेगी या फिर अनरजिस्टर्ड करके भी हम इसको चला सकते हैं। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स ही बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। उन जैसे कि लेट से हमारे पास में 5 पार्टनर्स हैं, उन 5 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स आपके एक्टिव पार्टनर्स हैं, 2 आपके स्लीपिंग पार्टनर्स हो जाते हैं और एक जो है वो आपका डोरमेंट पार्टनर हो जाता है। तो यहां पर इसलिए बोला गया कि कोई भी एक पार्टनर होगा या तो वो सबके बिहाफ पर काम कर रहा होगा, ये सारे मिलकर जो है वो एक साथ काम कर रहे होंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो वो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही सॉल्व किए जाते हैं, या पार्टनरशिप की जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि पार्टनरशिप डीड क्या है। देखो बेटा, पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जहां पर लोगों का ट्रस्ट वीक रहता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आने वाले टाइम पर ब्रोक हो जाती है, चाहे फिर ये 2 ब्रदर्स के बीच में हो, सन या फादर के बीच में, ये अमूमन देखा गया है कि ये ब्रोक हो जाती है। तो ऐसे ही इसीलिए बोला गया कि पार्टनरशिप करने से पहले हम लोगों को एक एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एक्ट की भाषा में इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म को सपोर्ट करता है। इसको हम यूज करेंगे जब भी किसी पार्टनर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और इसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है। अब जैसे कि पार्टनरशिप डीड जो है वो हम ओरली भी बना सकते हैं, पार्टनरशिप डीड हम रिटन फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन ओरली जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? अगर जैसे मान लो हमने कह तो दिया कि हम लोग जो है प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पर देखा कि डिस्प्यूट हो गया कि भाई मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं जो, तो मुझे जो है प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो इसलिए ओरल नहीं, हमेशा रिटन जो है वो आपका प्रिस्क्राइब किया गया है कि हम लोग जो है या फिर पार्टनरशिप को हमेशा पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में ही प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, वैसे तो हम पार्टनरशिप को डीड को बनाए बगैर भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना आपके लिए एडवाइजेबल है। ओरल भी बना सकते हैं, रिटन भी बना सकते हैं, बट रिटन जो है वो आपके लिए एडवाइजेबल आ जाती है। अब पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, फर्म का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, आईओसी क्या होगा, आईओडी क्या होगा, आईयूएल क्या होगा, सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, अगर डिस्प्यूट हो गए तो उनको कैसे सॉल्व करा जाएगा, ये सारी ही चीजें जो होती हैं वो पार्टनरशिप डीड में आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं।
अब देखो हमारे पास पार्टनरशिप डीड हो गया। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड, हमने जैसे कहा कि पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना कंपलसरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, तो यानी कि हमारे पास में प्रोविजन आ जाता है कि पार्टनरशिप डीड हमारी पार्टनरशिप में प्रेजेंट भी हो सकती है और हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या रूलिंग चलेंगी? तो देखो बेटा, पहले अगर हम बात करें आईओसी की, तो अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास में प्रेजेंट है तो हम आईओसी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर? अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कोई आईओसी यहां नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसे भी हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड में आईओडी के बारे में नहीं लिखा गया है तो हम यहाँ कोई भी आईओडी चार्ज नहीं करेंगे फ्रॉम पार्टनर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है तो ये कम से कम आपको 6% पर एनम पार्टनर्स को पे करा जाएगा, चाहे पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंट हो या फिर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट हो। क्लियर? अब सर सैलरी और कमीशन का क्या करा जाएगा? तो अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में कोई क्लॉज है तो दिया जाएगा, अगर क्लॉज नहीं है, मना किया गया है, तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। अच्छा सर प्रॉफिट और लॉस का क्या होगा? तो बेटा प्रॉफिट और लॉस का मतलब फिर वही आ जाता है कि अगर हम लोगों ने पहले से प्री डिसाइडेड है तो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देंगे, और अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट और लॉस यहां पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चले अब देखें, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी आईओसी। अब आईओसी क्या है? सर आईओसी तो हम देंगे, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो आईओसी तो देंगे, फिर ये अलग से क्यों? तो देखो, अगर हमें जो है प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास में एप्रोप्रिएट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट जो है हमें ठीक ठाक हुआ है, बट आईओसी जो है वो आपका क्या है? एप्रोप्रिएशन है, यानी कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ है और आईओसी हमारा एप्रोप्रिएशन है। तो अगर ये केस है तो इस केस में आईओसी गिवन, हम आईओसी देंगे एज कैलकुलेटेड, यानी कि हम पार्टनर्स को उतना ही आईओसी दे देंगे जितना कि कैलकुलेट हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि प्रॉफिट हमारे पास में इनएप्रोप्रिएट है। कैसा है? कि प्रॉफिट हमारे पास में इनएप्रोप्रिएट है और आईओसी हमारे पास अभी भी क्या है? एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सर? देखो बेटा, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि इफ देयर इज प्रॉफिट देन दिस विल बी गिवन लाइक आईओसी आईयूएल, और अगर एप्रोप्रिएशन नहीं है तो फिर वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट इन एप्रोप्रिएट है और आईओसी एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना नहीं है कि पूरा आईओसी दिया जा सके। जैसे कि आईओसी हमारे पास में आ रहा है 4000, लेकिन प्रॉफिट हुआ है हमें 3900 का, तो अब क्या करें? पार्टनर से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स को लगा देंगे कि भाई प्रॉफिट तो है तो फिर तो देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट जो होगा, ठीक है ना, जो फर्म का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, यानी कि प्रॉफिट को जो है वो फिर कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चलें भाई, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर प्रॉफिट हमारे पास में इन एप्रोप्रिएट है। कैसा है? कि प्रॉफिट हमारे पास में इन एप्रोप्रिएट है या फर्म को लॉस हुआ है, और ऐसी ही इसमें आईओसी कह दिया गया है पार्टनरशिप डीड में डेट आईओसी इज अ चार्ज। अब सर ये चार्ज क्या होता है? इसमें थम्स अप या स्ट्रिंग लगा देंगे, तो थम्स अप स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे। आईओसी चार्ज का मतलब है कि ये फर्म को हर हाल में देना पड़ेगा इफ देयर इज अ प्रॉफिट और फर्म बियर अ लॉस। ये आप जितनी भी चीजें चार्ज होंगी वो फर्म हर हाल में पार्टनर्स को पे करेगी। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आईओसी गिवन एज कैलकुलेटेड, यानी कि जितना आईओसी हमारा कैलकुलेट होकर आएगा उतना ही हम दे देंगे। अगर बाद में कोई लॉस हो जाता है तो वो पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे। ठीक है,
आप देखो नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि पार्टनर्स ने जो भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है उस पर फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कितना चार्ज करा जाएगा, तो इसके लिए बोला जाएगा जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि मोहन ने 1000 पर मंथ की ड्राइंग करी 12 महीने तक, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई इसकी 12,000। अब 12,000 पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 6%। साथ में हम लगाएंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है, जैसे उसने ड्राइंग करी मंथली, मंथ के मिडिल में या क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो उसमें एक एवरेज पीरियड लगता है। तो हम इस टॉपिक में यही सीखेंगे कि ये एवरेज पीरियड कैसे फिल करा जाएगा। तो आईओडी निकालने में जो हमारे पास में एवरेज पीरियड होता है, इस एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ये आप याद रखना, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि पूरे साल में जो हमारी पहली ड्राइंग है उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, और साल की जो आखिरी ड्राइंग है उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, जो कि हम यहां पर पुट करेंगे एक्स की जगह। अब पार्टनर्स हमारे पास में दो कैटेगरी के होते हैं मेजरली, ठीक है, या तो वो जो मंथली पैसा विड्रॉ करते हैं और एक वो होते हैं जो क्वार्टरली बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं। मंथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंथ के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो मंथ के मिडिल में पैसा विड्रॉ करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मंथ के एंड में पैसा विड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो किसी ने अगर मंथ के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया है, क्लियर, तो यहां पर हम देखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब जैसे कि उसने ड्राइंग करी आपकी 1 जन में, ठीक है, देखो बेटा कब ड्राइंग करी उसने आपकी 1 जन में, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, पूरा 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब उसने लास्ट ड्राइंग कब करी आपकी 31st नहीं, लास्ट ड्राइंग करेगा मंथ के बिगिनिंग का मतलब है कि उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी 1 दिसंबर में, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, पूरा दिसंबर बचा है अभी तो, ठीक है, तो +1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रेट कितना आ गया 6। अब साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसका रेट हो जाएगा 6/12। क्लियर, इसी तरीके से हम मिडिल वाला देखेंगे। तो अब किसी ने ड्राइंग करी आपकी पहली ड्राइंग कब करी 15 जनवरी में, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा 11.5 मंथ्स। आखिरी ड्राइंग इसने कब करी होगी अपनी 15 दिसंबर में, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा 0.5 मंथ्स, यानी आधा महीना डिवाइडेड बाय 2, तो इस पे रेट कितना लग जाएगा 6/12 का। इसी तरीके से हमारे पास में आ जाएगा एंड वाला। अब एंड में हमने मतलब क्या है कि पहली ड्राइंग करी होगी 31 जनवरी में, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा 11 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग हमने कब की होगी 31 दिसंबर में, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ रेट कितना लग जाएगा 5.5/12। इसी तरीके से हम क्वार्टर का निकालेंगे, तो क्वार्टर का रेट क्या आ जाता है आपका 7.5/12 अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं, 6/12 अगर क्वार्टर के हम मिडिल में कर रहे हैं, और आपका 4.5/12 अगर हम क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ड्राइंग करते हैं कि कभी जनवरी में कर ली, कभी मार्च में जाके कर रहे हैं, कभी 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, कभी 15,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसे वो कहते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। ये हम देखेंगे अपने आगे एपिसोड 1 के नेक्स्ट पार्ट्स में कि क्वेश्चंस करते टाइम पे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाएगा जहां पे प्रोडक्ट मेथड होते हैं। ठीक है ना, एपिसोड 1 के पार्ट 1 में हम सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दे रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे वहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, देखो अमूमन जितनी भी फर्म्स होती हैं सारी फर्म्स प्रिपेयर करती हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फर्म्स प्रिपेयर करती हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक ऐसी फर्म है जहां पर मेनली पीएनएल अकाउंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इस अकाउंट में क्या होता है, तो फर्म को जितना भी प्रॉफिट होता है साल के आखिर में, इस प्रॉफिट को एलोकेट करना होता है हमें, किन लोगों को, ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेटा पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को ये जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस अकाउंट के माध्यम से करेंगे, ये हम करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्म का प्रॉफिट। ठीक है, तो द अकाउंट इज यूज फॉर द एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये मेनली प्रिपेयर किया जाता है आपके पार्टनरशिप फर्म्स में, ये प्रिपेयर किया जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक है, अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है,
इसका फॉर्मेट होता है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो फर्म के जितने भी एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स को दिए जाएंगे, जैसे आईओडी, आईओसी, आईयूएल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब चीजें जो होंगी वो यहां पर क्या कर दी जाएंगी, आपकी डेबिट कर दी जाएंगी। और जो भी फर्म की इनकम होगी, जैसे कि आपका आईओडी, तो वो यहां फर्म में क्या कर दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये रहेगा आपका फॉर्मेट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस का मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एप्रोप्रिएशन लिखा होगा तभी हम उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेचर से नॉमिनल है। देखो ये चीज याद रखना, हम लोगों का जो लक्ष्य है और नाम भी सीरीज का यही है, लक्ष्य कि तुम लोगों के बोर्ड्स भी क्लियर कराने हैं और तुम लोगों का एंट्रेंस भी क्लियर कराना है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब नॉमिनल का मतलब हो जाता है कि जितने भी नुकसान होंगे वो सब डेबिट करे जाएंगे और जितनी भी इनकम होंगी उन सबको हम कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस में हर अकाउंट को लेके कि ये आपका इसका नेचर क्या है, ये नॉमिनल है, पर्सनल है, या फिर ये रियल अकाउंट अप्लाई हो रहा है। तो आपको हर अकाउंट की ये चीज पता होनी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या होता है, आपका ट्रेडिंग का क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होगा, रिवैल्यूएशन का क्या होगा, रियलाइजेशन का क्या होगा, इन सबके नेचर्स आपको पता होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है ये आपका दो मेथड पर बनाया जाता है। एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम शो करते हैं सिर्फ पार्टनर का कैपिटल, अनटिल और अनलेस के उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया हो या कैपिटल से उसने पैसा विड्रॉ कर लिया हो। तो जैसे कि मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ यहाँ पे उसका कैपिटल शो करेंगे क्योंकि कैपिटल आपका फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम बाकी के सारे एप्रोप्रिएशन शो करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर आईओसी शो करेंगे, हम यहाँ पर आईओडी शो करेंगे, हम यहाँ आईओएल शो करेंगे, हम पार्टनर्स की सैलरी शो करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कमीशन शो कर देंगे, हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। यानी कि सारे एप्रोप्रिएशंस कहाँ चले जाएंगे, करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट में कैपिटल मेन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फिर आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एज द नेम सजेस्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी ऐसा कैपिटल जो पूरे साल में फ्लक्चुएट होता रहे, चेंज होता रहे। तो इसके अंडर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या शो करते हैं, हम सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल शो करेंगे, फिर हम यहाँ पर आईओसी शो करते हैं, हम पार्टनर्स का आईओडी यहाँ शो करेंगे, आईयूएल शो करेंगे, हम सैलरी यहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स की कमीशन यहाँ आ जाएगी, पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो भी हम यहीं पर शो करेंगे, ठीक है। अब चलो, अब सर हम अगर क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन करते टाइम पर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करें या हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करें, तो इन दोनों में से कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो मेथड हम वही अप्लाई करेंगे जो हमसे क्वेश्चंस में करने के लिए कहा गया होगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करना है तो आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करोगे। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई करोगे तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई करोगे। अब सर बहुत सारे क्वेश्चन में तो हमसे कुछ कहा ही नहीं जाता, उसमें हम क्या करेंगे, तो जब क्वेश्चंस आपके साइलेंट हों, क्या हो बेटा, कि जब क्वेश्चंस आपके साइलेंट हों ऑन द मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो फिर वहां पर हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से,
ठीक है, यानी कि आपको जितने भी अकाउंट्स आप बनाओगे वो सब किस पे बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही प्रिपेयर किए जाएंगे, जब तक कि आपसे क्वेश्चन में ये ना कह दिया जाए दैट पार्टनर्स वांट टू मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, अगर ये कहा जाएगा तभी आप फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करोगे, अदरवाइज जितने भी अकाउंट आपके यहां बनाए जाएंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा एपिसोड 1 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के पार्टनरशिप क्या है, ये किस तरीके से रूल करी जाती है, इसमें डीड्स बनाई जाती हैं, क्लियर, और सारी चीजें जैसे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी ही चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो ये हमारे एपिसोड 1 का पार्ट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब जो हमारे पास पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि हर टॉपिक से हम क्वेश्चंस कराएंगे ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं होगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि हम एक एक दो क्वेश्चंस करवा के आपका सिलेबस कंप्लीट खत्म करा देंगे, ऐसा बिल्कुल हम यहाँ नहीं करेंगे। हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आपको करवाने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर करो, साथ में मिलकर पढ़ो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड।